एक घर में या कहा जाए एक परिवार में सब लोग साथ तो रहते हैं, पर आज एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आज एक दूसरे के बीच में वो बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनकी हर एक कमी और घटी को पूरी कर रहे हैं, पर वहीं पर बच्चे सोचते हैं बस एक बार हमारी फीलिंग्स भी समझ लो। सच बताऊं दोस्तों, आज हर घर में या वहाँ कहा जाए हर परिवार में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक इनविजिबल डिस्टेंस आ चुका है। आज आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका सीधा कारण है कि आप भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। आप एक तो पेरेंट्स हैं या फिर आप बच्चे हैं। आज हम दोनों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आज फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों दोनों के बीच में दरारें पैदा हो रही है। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो जो समझ होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज देखा जाए तो कम हो चुकी हैं या फिर विलुप्त हो रही हैं। इसका सीधा कारण यह है कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पे पूरे बने रहिएगा और एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उस चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं कि नहीं और आपको इस वीडियो से सॉल्यूशन मिला या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स आखिरकार स्टार्ट कहाँ से होती है। हर प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट नहीं होती जब परिवार में आर्ग्यूमेंट्स होने चालू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब एक दूसरे के साथ में बातें कम हो जाती है, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना कम हो जाता है, या कहा जाए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाना चालू हो जाती है। हमारे इंडियन फैमिलीज में अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से प्यार तो काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपने प्यार को बच्चों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पेरेंट्स को लगता है कि डिसिप्लिन ही केयर करना है, लेकिन वहीं पर बच्चे को फीलिंग्स आती है कि पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे हैं। एक साइड जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं वो बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जो बच्चे होते हैं वो बस थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। चलिए मैं आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। जब आपका बेटा चुप होने लग जाता है तो अक्सर आप सोचते हो कि ये कहीं मोबाइल की वजह से हो गया है या फिर स्कूल में हो गया या कुछ दोस्तों की वजह से है कि अक्सर वो आजकल चुप होने लगा है। पर लेकिन असल में जो लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर में होते हैं। एक तो करियर को लेके, एक तो पेरेंट्स को लेके, और कई सारी टेंशन लड़कों के अंदर होती है और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई समझने वाला चाहिए। और इस जगह पे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल के बात नहीं करेंगे या फिर पेरेंट्स नहीं समझेंगे अपने बच्चों की हालत को, तो कहीं ना कहीं बच्चे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं। वहीं पर जब आपकी बेटी बातों बातों पे, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, इरिटेट होना चालू हो जाता है, तो अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि लड़की के अंदर एटीट्यूड आना चालू हो गया है। पर रियलिटी में आपकी बेटी है वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती है, कहा जाए तो मानसिक रूप से थक चुकी होती है। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ गलतियां करते हैं। आइए उस गलतियों के बारे में हम बात करते हैं। पेरेंट्स की जो पहली और सबसे बड़ी गलती होती है अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपैरिजन करना। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि फलाने के बेटा या बेटी को देखो, एग्जाम में उन्होंने इतने नंबर लाए, एक्टिविटी में वो इतने आगे हैं, वो पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, वो काम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो अक्सर जो होता है ना, कंपैरिजन की जो आदतें इंडियन पेरेंट्स में होती है, उन्हें लगता है कि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कंपेयर करके, पर असल बात यह है कि वो बच्चों के अंदर और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। वो अपने बच्चों को गिल्ट महसूस करा रहे हैं कि तुम उनकी नज़र में और उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम हो। वो ये फील कराते हैं बच्चों को कि हमारी परवरिश में कमी हो रही है या हमारे रख रखाव में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे उनकी तरह, वो फलाने व्यक्ति के बच्चों की तरह अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारी उंगलियां हैं ये एक बराबर नहीं है, उस प्रकार सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं। सभी बच्चों की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता, कुछ कार्य करने की क्षमता, वो अलग अलग है। आज हर पेरेंट्स ये बातें समझ जाएं और अपने बच्चों को कंपैरिजन करना बंद कर दें तो शायद बच्चों के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे बच्चे आपसे और ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगेंगे और बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जो होती है पेरेंट के साथ वो मजबूत होगी। यह दूसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है इमोशनल इग्नोरेंस, यानी कि भावनात्मक रूप से नज़रअंदाज करना। हर बार अपने बच्चों को सॉल्यूशन देना ज़रूरी नहीं होता, कई बार उनके बातों को सुन लेना ही काफ़ी ज़्यादा
इनफ होता है। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि जो भी बच्चे करते हैं, चाहे वो सही भी करे, तो हम यहाँ पर अपना ज्ञान देना चालू कर देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को से उसको शेयर करना चालू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे आप इंडियन पेरेंट्स हो, आपके ज़माने में स्ट्रगल अलग थी, आपके ज़माने में कंपटीशन अलग होता था, आपके ज़माने के जो बच्चे हैं उनका आरक्यू लेवल अलग था। वहीं पर जो आज के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनका जो दिनचर्या अलग है, उनकी क्षमता अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है। तो आज के जो बच्चे हैं उनको आप अपने जो ज़माने हैं उस तरीके के सॉल्यूशंस ना दो। कई बार क्या होता है, उनको समझो कि वो वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट लाइफ में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीट करो। यहाँ पर तीसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है फियर इन्वायरमेंट, यानी कि डर का माहौल बनाना। जिस परिवार में बच्चे फ्रीली बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, वहां पर डिस्टेंस आना ऑटोमेटिकली एकदम नॉर्मल सी बात है। अक्सर क्या होता है, हम डर का माहौल घर में बच्चों के ऊपर पैदा करते हैं, हमेशा दबाव करते हैं। कुछ भी चीज़ हो उनको डराना, उनको धमकाना, हम उनको एक नाप के नीचे रखना चाहते हैं कि बच्चे हम जैसा बोले वैसा करें, हमारी बातें माने। बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए अपने माता पिता के लिए। लेकिन यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए आदर्श माता पिता कैसे बने। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है कि आदर्श माता पिता कैसे बनना है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अक्सर यही चीज़ें होती है कि हम डर का माहौल इतना ज़्यादा बना देते हैं कि बच्चे डर की वजह से कई सारी ऐसी चीज़ों को हमको बता ही नहीं पाते। चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो, उनके साथ कुछ गलत घटित भी हो जाता है तो बच्चे उस माहौल की वजह से, डर की वजह से, डांट और मार की वजह से आपको शेयर नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गलती है। हम अगर बच्चों के साथ में डर के माहौल को छोड़ के एक फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वो तैयार करें, एक फ्रेंडली माहौल तैयार करें, तो अगर बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो रिश्ता है वो पारिवारिक से भी हट के एक दोस्ती का हो, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बताना चाहता कि पेरेंट्स गलत होते हैं, पेरेंट्स को ही संभलना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, बच्चे भी गलत, बस यहाँ पर जनरेशन गैप है। पेरेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रगल को समझते हैं, लेकिन अभी के जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो इमोशंस को समझते। और जब दोनों ही एक दूसरे को समझने की वजह एक दूसरे को जज करने लगते हैं, एक दूसरे की सोच को जज करने लगते हैं, तो वहीं पर जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो काफी ज्यादा वीक होना चालू हो जाता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की बातों को कई बार ना बिना जज किए आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स की जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो आपके लिए वो दिन रात कर रहे हैं, तो आप उनको भी समझने की कोशिश करना। क्योंकि कोई भी फैमिली ना परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे के प्रति स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से परिवार धीरे धीरे बेटर बन सकती है और बेटर से बेस्ट बन। तो आज की इस वीडियो से मैं यही समझाने जा रहा था कि कहीं पर पेरेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज करना है और कहीं पर पेरेंट्स को अपनी जो एज है, अपनी जो जनरेशन है, उसको छोड़ के, उन सोच और विचार को छोड़ के अभी जो प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, इनके अकॉर्डिंग सोचने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उन्हें डांटिए नहीं या फिर उनको सॉल्यूशन मत दो। आप उनके जो बातें उसको समझो। समझने के बाद आपके जो अनुभव हैं, जो आपने इतने सालों से किए हैं, आप उस अनुभव के हिसाब से सोचिए। जो वर्तमान स्थिति चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग समझिए और जो फाइनल डिसीजन होता है वो आप दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप दोनों ही पक्षों को, सारी चीज़ों को आप डिटेल से स्टडी करके अगर आप बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे तो बच्चे आपसे डरेंगे नहीं, बच्चे आपको जिद नहीं करेंगे, बल्कि ये सारी चीज़ों को बच्चे भी समझेंगे।